तरीके के स्टेटमेंट आएंगे और लोगों को हिस्ट्री गलत बताई जाएगी, हमारा इतिहास गलत बताया जाएगा, तो हमारी कौम कितने बड़े खतरे में। तो हम उन उलमाओं को भेजने वाले, हम इनके साथ रहने वाले, हमारे जो सैयद अली भाई साहब है वो कितने बड़े घराने से, हम उनसे सवाल करते हैं कि साहब ये क्या, ये सही है? उनके साथ रहने वाले में शमीम खान, शानू पठान और जितने नगर सेवक उनकी पार्टी में है, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, क्या ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी, इस तरीके के स्टेटमेंट उनके जो एमएलए दे रहे वो सही है? उनका क्या स्टेटमेंट है? मुफ्ती अशरफ साहब जो उनके स्टेज पे खड़े होकर के बोलते, मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूँ। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं मुंबई बुलेटिन न्यूज़। हम हैं आपकी आवाज़। विधायक जितेंद्र अवार्ड के एक चैनल पर औरंगजेब पर विवादित बयान देने पर मुंब्रा में मचा बवाल। आज एमआईएम के कल्बा मुंब्रा अध्यक्ष सैफ पठान और उनकी पूरी टीम मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंची और जितेंद्र अवार्ड पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा एमआईएम के लोगों ने, आइए देखिए हमारे इस वीडियो के माध्यम से कि किस इंटरव्यू को लेकर मचा बवाल। औरंगजेब क्रूर होता, बापाचा मर्डर केला, भावांचा मर्डर केला, मर्डर म्हणजे हत्या केली, सगळ्यांना, घरातल्या सगळ्यांना मारून टाकलं। हे मी बोललेलो दाखवलंच नाही, पण मी जे बोलत होतो त्याची लिंक तोडून भलतंच दाखवलं। औरंगजेब क्रूर होता याबद्दल कोणालाही शंका असता कामा नये। तो मानवतेला लागलेला कलंक होता, हेही मी त्या दिवशी बोललेलो होतो। हम लोग पूरी हमारी टीम सीनियर पीआई से मुलाकात करके निकल रही है। हम लोग जो यहाँ के मौजूदा एमएलए है जितेंद्र अवार्ड, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने आए थे। हमने मांगनी की है कि यहाँ पर उन पर एफआईआर दर्ज हो, तो उसके लिए हम लोग पूरी टीम हमारी यहाँ पर जमा है। एफआईआर का मुद्दा क्या था? मुद्दा देखिए ऐसा है कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो लोगों पे केस बनाते थे, उन पे एक दो केस क्या है वो पागल हो गए, और पागल होने के साथ साथ वो कुछ भी स्टेटमेंट कहीं पे भी दे रहे हैं। और अभी उन्होंने माज़अल्लाह करना है, बोलना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ उन्होंने की। अभी कुरान शरीफ उन्होंने उठाया था। अभी उसके बाद एक जिस पे हम एफआईआर करने आए, वो एफआईआर की मांगनी हमारी ये थी कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह उनकी शान में उन्होंने 8 जनवरी 2023 को TV9 मराठी चैनल पे मराठी में एक स्टेटमेंट दिया है, और उसमें उन्होंने उनको क्रूर बादशाह कहा है, जालिम कहा है, उनको मर्डरर कहा है, और कहा है कि वो इंसानियत के नाम पे काला कलंक थे। तो उसके खिलाफ, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह यानी कितने वली शिफत थे, कितने परहेजगार थे। आप बादशाह होने के साथ साथ भी पूरे अखंड भारत के बादशाह, जब भारत यानी एक छोटा सा एमएलए जो अपनी राजनीति करने के लिए, जिस पे दुनिया के भ्रष्टाचार के आरोप है कि कब्रिस्तान की ज़मीन का हेरफेर किया है, स्लाटर भेज दिया है, प्लेइंग ग्राउंड खा रहा है बिल्डरों से मिच के, वो एक ऐसे बादशाह पर जो पूरे हिंदुस्तान के, अखंड हिंदुस्तान के बादशाह थे। जब हमारे यानी सल्तनत यानी अफगानिस्तान तक हमारे भारत में आता था, हिंदुस्तान में आता था, उस वक्त के बादशाह उतनी बड़ी यानी सल्तनत के बादशाह होने के बावजूद भी वो टोपी बुन करके अपना ज़ाती अखराजात करते थे, बैतुल माल से नहीं, अपना उसमें से हिस्सा नहीं लेते थे। उनके बारे में ऐसे सब स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज करने आए थे। आज हमारी उनसे आस्था जुड़ी है, उनके हम रोज़े पे जाते हैं, उनके लिए फातिया पढ़ते हैं, मुस्लिम समाज उनको काफ़ी मानता है। और एक गलत हिस्ट्री बता करके टीवी चैनल पे बैठ करके आरएसएस को खुश करने के लिए, बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से यानी जातिवाद की राजनीति करके यानी अपने आरएसएस को खुश करने के लिए स्टेटमेंट करती है, उसी तरीके से ये मराठी में आरएसएस को खुश करने के लिए यहाँ के मौजूदा एमएलए जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके खिलाफ, कि हम इसके खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2019 में भी सेम इसी तरीके से थाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एनसीपी के आनंद परांजपे ने इसी तरीके का औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी की थी, जिसके लिए सिर्फ एमआईएम नहीं, एमआईएम की पूरी टीम के साथ इस शहर के हर एक मुस्लिम नेता ने आकर के एहतजाज किया था। और हमारे हिंदू भाइयों ने भी, उस वक्त हमारे साथ विष्णु भगत जैसे लोग थे, राजन कीने जैसे लोग थे, उन लोगों ने भी आकर के एहतजाज किया था उसके खिलाफ, और यानी कहा था कि गलत है। उसी तरीके से आज हम वापस से यानी यहाँ पर आए कि अगर उस वक्त एफआईआर हो गई होती तो ऐसी हरकत दोबारा ना होती। मैं भी आपको उनका बोला हुआ एक छोटा सा क्लिप याबद्दल कोणालाही
मानवतेला लागलेला भावांचा इस तरीके का स्टेटमेंट अच्छा, इनकी चापलूसी और इनके शातिरपना देखिए मराठी में स्टेटमेंट देते ताकि मुमरा के यानी लोगों को समझ में ना आए और ये आरएसएस को खुश भी कर दे। ये यानी जो लोग हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और इस तरीके की झूठी हिस्ट्री फैला करके, एक रूमर्स फैला करके यानी हिस्ट्री को गलत साबित कर रहे, उनका काम कर रही। तो इसके खिलाफ हमने यहाँ पर एफआईआर की मांग की है। क्या वो सीनियर पीआई ने क्या कहा? आपकी शिकायत ली, एफआईआर लिया या क्या कहा? देखिए सीनियर पीआई ने हमसे कहा कि अभी नूपुर शर्मा के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर आया है कि जहाँ पर जो वारदात होगी एफआईआर वहाँ पर ही होगी। उन्होंने तत्काल हमसे लेटर बना के मंगवाया, हमारा लेटर उन्होंने अभी रिसीव किया है। उन्होंने कहा है कि वो लेटर भेज रहे वर्तक नगर में और वहाँ पर बोलेंगे कि इस पर एफआईआर हो। और देखिए ये बात यहाँ थमेगी नहीं, एफआईआर तो इंशाल्लाह ताला होगी। और आज मैं यानी पर्सनली हमारी टीम और हम लोग आज से जितने उलमा इस शहर में मौजूद है, हम उनको पर्सनल लेटर देने वाले और ये वाक़े पे पूछने वाले कि आप लोगों की क्या राय है, आप इस पर अपना स्टेटमेंट देने। तो यानी आपको पता होगा कि जिस कौम ने अपने इतिहास को बुला दिया वो कौम यानी ख़त्म हो चुकी है। अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आएंगे और लोगों को हिस्ट्री गलत बताई जाएगी, हमारा इतिहास गलत बताया जाएगा, तो हमारी कौम कितने बड़े ख़तरे में। तो हम उन उलमाओं को भेजने वाले, हम इनके साथ रहने वाले, हमारे जो सैयद अली भाई साहब है वो कितने बड़े घराने से, हम उनसे सवाल करते कि साहब ये क्या ये सही है। उनके साथ रहने वाले मैं शमीम खान, शानू पठान और जितने नगर सेवक उनकी पार्टी में है, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ क्या ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी, इस तरीके के स्टेटमेंट उनके जो एमएलए दे रहे वो सही है? उनका क्या स्टेटमेंट है? मुफ्ती अशरफ साहब जो उनके स्टेज पे खड़े होकर के बोलते, मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं उन उलमाओं से जिनका वीडियो मैंने अभी बहुत अदब से उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जिनका वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था जब उन पर 354 का एक्ट लगा था कि बोले हमको यानी रोना आ रहा है। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हो, आपका क्या स्टेटमेंट है इस बारे में? इस बारे में आप क्या कहोगे? यानी जितेंद्र अवार्ड से आप लोग स्टेटमेंट जारी करिए, हम सबसे मुलाकात करेंगे, सबको लेटर देंगे और सबको बताएंगे कि किस तरीके से यानी हमारे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की जा रही है और यहाँ के एमएलए वो बड़ी शान से कर रहे हैं। ठीक भाई, आप लोग आए थे पुलिस स्टेशन में, जिस तरह से सैफ पठान ने बताया पूरे मामले को, आपको क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से हमारे शहर के आमदा जितेंद्र अवार्ड साहब ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, इसके लिए हम उनसे मतलब पुलिस जो प्रशासन से हमने बात की कि इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। इससे पहले इनकी पार्टी के अध्यक्ष ने भी एक बार ये चीज़ कहा था औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। आपको मालूम है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की वो हिस्ट्री है कि जब अखंड भारत था उस वक्त जब ये बादशाह थे उस वक्त भारत के जीडीपी 58% पे थी, 58। आज ये सारे लोग मिल के एक भारत की जीडीपी कहाँ पे रखे इनको नहीं मालूम है। तो हम लोग ये चाहते हैं, और शहर के उलमा, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो शहर के उलमा हर वक्त आते थे, तो इस वक्त कहाँ है वो शहर के उलमा जिनको हम ये उनसे सुनना चाहते हैं कि इस मामले में आपकी क्या राय है, आप किसका साथ दे रहे हैं, सच का, हक का या आमदार का। हमारी ये मांग है कि शहर में अगर आप हर चीज़ के लिए उतर रहे ना, तो इसके लिए भी बोलिए आप लोग, मुंह क्यों बंद करके रखें। चाहे मुफ्ती अशरफ हो, चाहे हमारे शहर के जो उलमा इकराम है, उनको इस बात पे इसमें आगे आना चाहिए और उनकी सच्चाई क्या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वो यहाँ के लोगों को बताओ। आप बताइए, उलमा बताए कि इस औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की इतिहास क्या थी और उनका इंसाफ कैसा था। वो जो लोग कह रहे हैं कि मतलब वो मानवता के नाम पे धब्बा था, बताइए, आप हिस्ट्री उठा के दिखाइए, मानवता कौन सी जगह पे उनकी मान्यता खराब थी। वो एक ऐसा बादशाह गुजरा जिन्होंने कभी हुकूमत के खजाने से अपने ऊपर खर्च नहीं किया। उन्होंने अपनी मेहनत करके 40-45 साल का शासन था उनका, लेकिन उन्होंने कभी अपने ऊपर जाती खर्च नहीं बनाया। उन्होंने टोपी बून के अपना खर्च चलाया करते थे। इस तरीके के बादशाह कुरान शरीफ की वो करते किताबत करते थे। ऐसे बादशाह के बारे में आप ऐसा कर रहे हैं, वो हमारे मुल्क के बादशाह थे, हम पाकिस्तान की इस बात नहीं कर रहे, हमारे मुल्क की बात करें। हमारे मुल्क में ऐसा बादशाह गुजरा था जिसके बारे में आप इतिहास उठा के देखिए, क्या उसकी कहानी है, क्या सच्चाई है, बहुत सी चीज़ें उनकी है। तो इस तरीके के अल्फाज नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं। हम इस अल्फाज इसके बारे में हम एकदम खिलाफ है इस चीज़ के। ना हम किसी गैर को बोलना पसंद करते, ना कोई हमारे बादशाह के बारे में कोई ऐसा बोले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।